कई दिन से सरस्वती जी को बुखार हो रहा था। सुबह उनका बेटा ऑफिस जाते समय एक पैरासीटामोल की गोली उन्हें देते हुए चला गया। जब तक गोली का असर रहता थोड़ा बहुत आराम लग जाता, लेकिन दवाई का असर खत्म होते ही फिर से उनकी तबीयत खराब हो जाती। दवाई लेने के बाद जब उन्हें थोड़ा आराम लगा तो उन्हें भूख लगने लगी, क्योंकि कई दिन से उन्होंने भरपेट खाना भी नहीं खाया था। बहुत देर से सरस्वती जी खाने को कुछ मांग रही थी। बहू को आवाज़ भी कई बार लगाई, लेकिन किसी ने भी उनकी आवाज़ को नहीं सुना। तो वह खुद ही उठकर धीरे धीरे रसोई में चली गई। देखा तो रोटी बनकर भी खत्म हो चुकी थी। सब लोग खाना खा चुके थे। सारे बर्तन खाली पड़े थे। 2 दिन पहले जन्माष्टमी थी। उनकी नज़र सामने रखे पेड़ों पर पड़ी। उन्हें भूख भी लग रही थी। जैसे ही एक पेड़ा उठाया, पिछले कुछ दिनों की बात उन्हें याद आ गई, जब उन्होंने बहू से बिना पूछे प्लेट से 2 जलेबी उठाकर खा ली थी। उस जलेबी के खाने पर बहू ने सरस्वती जी को खूब खरी खोटी सुनाई। सरस्वती जी उस दिन की बात याद करके सरस्वती जी ने अपने हाथ पीछे कर लिए। तभी बहू भी आ गई तो सरस्वती जी बहू को देखकर रसोई से बाहर आ गई। सरस्वती जी बहू से बड़े ही डरते डरते बोली, बहू मुझे 2 रोटी सेक कर दे दे। कई दिनों से कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है। मैं क्या तुम्हारी नौकरानी लगी हूँ कि सारे दिन तुम्हारे लिए तवा चढ़ाकर रखूंगी? सारे दिन बीमारी का बहाना लेकर बिस्तर में पड़ी रहती हो। गांव से तुम्हें इसलिए यहाँ लेकर नहीं आए थे कि हम तुम्हें यहाँ पर बैठाकर खिलाएंगे। काम करने के लिए लाए थे तुम्हें, ना कि आराम करने के लिए। बहू कई दिन से खाना ठीक से नहीं खाया है। खड़े होकर भी मुझे चक्कर आ रहे हैं, और वैसे भी अब तक घर का सारा काम मैं ही तो करती आई हूँ। अब मैं खुद अपने शरीर से परेशान हूँ तो काम कैसे करूँ? थोड़ा बहुत तो मेरे बुढ़ापे पर तरस खाओ। सरस्वती जी की बातें सुनकर बहू और भी गुस्से में बोली, मेरे सामने ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। बहू सरस्वती जी की तरफ मुंह बनाते हुए बोली और वहां से चली गई। बीमार सरस्वती जी आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में आकर बैठ गई। दरअसल पति के जाने के बाद सरस्वती जी अपने बेटे और बहू के साथ विदेश में आ गई थी। विदेश में रहते हुए उन्हें 3 साल हो गए थे। सरस्वती जी की उम्र 70 वर्ष की थी। जब से बेटे बहू के साथ विदेश आई है, तब से ही नौकरों वाली जिंदगी गुजर रही थी। घर के सारे नौकर वाले काम सरस्वती जी ही करती थी। किसी समय में सरस्वती जी के घर में नौकर काम करते थे। खाने पीने से लेकर उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने दी उनके पति ने। लेकिन आज वह खुद नौकरों वाली जिंदगी जीने पर मजबूर हो रही है। अब पिछले कई दिनों से ही वह बीमार है, जिस कारण वह घर के काम नहीं कर पा रही है। वरना तो बेटे बहू को नाश्ता बनाकर देना, घर में झाड़ू पोछा लगाना और तो और उनके कपड़े भी धोना, यह सारे काम बीमार होने से पहले सरस्वती जी ही करती थी। बहू दिन भर सरस्वती जी पर ऑर्डर चलाती थी और बेटा भी अपनी पत्नी के कहने पर चलता था। उसे भी अपनी बूढ़ी माँ पर तनिक दया नहीं आती थी। बुढ़ापा होने के कारण उनके हाथ पांव भी ठीक से काम नहीं करते थे। भरपेट खाना न मिलने के कारण अब बीमार और कमजोर भी रहने लगी थी। अब वह घर के काम भी नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से बहू और भी ज्यादा उनसे चिढ़ने लगी थी। बेटा बहू उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने तक को तैयार नहीं थे। लेकिन अब जब घर के सारे काम बहू को करने पड़ रहे थे, तो बेटा अपनी पत्नी की परेशानी कम करने के लिए आज सरस्वती जी को डॉक्टर के पास लेकर जाने वाला था, क्योंकि विदेश में ऐसी फ्री की नौकरानी कहाँ मिलने वाली थी। अगले दिन रविवार था। सरस्वती जी का बेटा उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सरस्वती जी के कुछ टेस्ट लिख दिए और रिपोर्ट में पता चला कि उनकी आंख में इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कहा। बेटा उनकी बीमारी में अतिरिक्त पैसा खर्च करना नहीं चाहता था, इसीलिए वह सरस्वती जी को घर वापस ले आया। अब सरस्वती जी समझ चुकी थी कि बहू के साथ साथ बेटे को भी उनकी जरूरत नहीं है। वह तो सिर्फ यहाँ मुझे अपना नौकर बनाकर लेकर आए थे। उन्हें तो बस सरस्वती जी से काम चाहिए था, जो कि वह करने में असमर्थ थी। अब उनके शरीर में इतनी जान नहीं बची थी कि वह घर के काम कर सके। सरस्वती जी बेटे से बोली, बेटा मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती, तुम मुझे वापस गांव छोड़ दो। इतना सुनते ही बहू बेटा गुस्से में चिल्लाकर बोले, हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? गांव क्या ऐसे ही चली जाओगी? पता है कितने पैसे लगेंगे वहाँ तक जाने में? 1-2 रुपए में टिकट नहीं होता।
लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम तो बस जुबान हिला देती हो। एक तो हम खुद से ही परेशान हैं, ऊपर से तुम्हारी इस बीमारी ने भी हमें परेशान कर दिया है। बेटा सरस्वती जी को साइड में धक्का देते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अपने बेटे के इस रूप को देखकर सरस्वती जी की आंखें भर आई। यह वही बेटा है जो बचपन में मेरी आंखों में एक भी आंसू तक नहीं बहने देता था। आज वही बेटा बड़ा होकर मुझे खून के आंसू रुला रहा है। जिस बेटे पर हमने अपनी सारी दौलत लुटा दी, जिसके प्यार में अंधे होकर हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज इस बेटे पर एक माँ बोझ बन गई। सरस्वती जी अपने पति को याद करके रोने लगी। अब और सहा नहीं जाता, मुझे भी अपने पास बुला लो। इतनी बड़ी दुनिया में आप ही तो मेरे जीने का सहारा थे, आप भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। सरस्वती जी उस दिन को याद करके रोने लगी जिस दिन उनके पति को हृदयाघात हुआ था। सरस्वती जी ने बेटे को विदेश में फ़ोन करके इंडिया आने के लिए कहा। पहले तो बेटे ने आने से मना कर दिया था कि मेरी ज़रूरी मीटिंग है, मैं नहीं आ सकता। लेकिन फिर सरस्वती जी के कई बार कहने के बाद बेटा और बहू इंडिया आ गए। जिस दिन बेटा बहू इंडिया आए उस दिन सरस्वती जी के पति ने भी अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। शायद बेटे की शक्ल देखने को ही उनके प्राण बाकी बचे थे। उस दिन सरस्वती जी की सारी दुनिया ही उजड़ गई। बेटा बहू 2 दिन इंडिया रुक कर वापस विदेश चले गए। सरस्वती जी अपने बड़े से वीरान घर में अकेली रह गई। सरस्वती जी को अपने घर में रहते कई महीने बीत गए। अपनी तन्हाई से तंग आकर एक दिन सरस्वती जी ने बेटे को फ़ोन कर दिया। बेटा, तेरे बाबूजी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। कोई मेरा हाल चाल जानने वाला तक नहीं। घर में अकेली पड़ी रहती हूँ। तुम लोग भारत आ जाओ, मेरा अब मन नहीं लगता। यह घर मुझे काटने को दौड़ता है। माँ, मैं अपना जमाया हुआ काम इंडिया छोड़कर कैसे वापस आ सकता हूँ? और फिर मेरी पत्नी और बच्चों का वहाँ का रहन सहन पसंद नहीं आएगा। यह कहकर बेटे ने फ़ोन कट कर दिया। बेटे की बात सुनकर सरस्वती जी को बहुत दुख हुआ। समय बीत रहा था। सरस्वती जी अपने घर में अकेली रहती थी, इसीलिए उन्होंने अपने घर में गौतम नाम के एक लड़के को किराए पर रख लिया। वह कानपुर का रहने वाला था। वैसे तो वह घर खरीदने की तलाश में था, क्योंकि वहाँ वह कई सालों से एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता था। तनख्वाह अच्छी खासी थी। अब उसके पास इतना बजट था कि वह घर खरीद सके। लेकिन जब तक घर नहीं मिलता, वह सरस्वती जी के घर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किराए पर रह रहा था। कुछ ही दिन में गौतम का परिवार और सरस्वती जी आपस में घुल मिल गए। उनके साथ हंस बोलकर सरस्वती जी को भी अच्छा लगता और उनका टाइम कट जाता था। सरस्वती जी को वैसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। घर में काम करने के लिए मेड भी थी। एक दिन अचानक से सरस्वती जी के बेटे का फ़ोन आया। माँ, मैं आपको लेने इंडिया आ रहा हूँ। बेटा मुझे विदेश ले जाने आ रहा है। इस बात से सरस्वती जी बहुत खुश थी। चलो, कम से कम मेरे बेटे को मेरी थोड़ी बहुत चिंता तो है। देर से ही सही उसने मुझे याद तो किया। सरस्वती जी ने खुशी खुशी विदेश जाने के लिए अपनी तैयारी कर ली। कुछ ही दिन में सरस्वती जी का बेटा उनके पास पहुंच गया। माँ, अब आपको बुढ़ापा आ गया है, हम लोग तो आपके पास नहीं रह सकते, इसीलिए मैं आपको लेने आया हूँ। चलो, घर को बेचकर मेरे साथ विदेश में ही रहना। बेटा, अभी घर में एक किराएदार अपने परिवार के साथ रहता है, बहुत अच्छे हैं। वह अचानक एकदम से कहाँ जाएंगे? और बेटा, वैसे भी यह घर तेरे बाबूजी ने अपने खून पसीने की मेहनत से बनवाया था। यह हमारा पुश्तैनी घर है, इससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। और फिर घर में किराएदार है तो उसकी देखरेख भी होती रहेगी। बेटा, जब तक मैं जीवित हूँ मेरे घर को बेचने की बात मत करना। बेटे ने कुछ नहीं कहा और सरस्वती जी अपने घर को गौतम के हवाले करके बेटे के साथ विदेश चली गई। लेकिन वहां जाकर सरस्वती जी की हालत बद से बदतर बन गई। बहू ने तो जाते ही सरस्वती जी को घर के कामों में लगा दिया था और बेटे ने भी विदेश में रहने का पाठ माँ को पढ़ा दिया था। माँ, यहाँ नौकरानी बहुत ही मुश्किल से मिलती है, इसीलिए घर के कामों में अपनी बहू की मदद करवा दिया करना। बेचारी सरस्वती जी घर के काम भी करती, बहू की खरी खोटी भी सुनती। बेचारी सरस्वती जी जब भी खाना खाने बैठती कि बहू उन्हें जली कटी बातें सुनाने लगती, जिसे सुनकर सरस्वती जी के गले से रोटी नीचे नहीं उतरती थी। आई तो सरस्वती जी बड़ी खुश होकर थी,
लेकिन अब बड़े ही मन मारकर उनके साथ रह रही थी। मजाल है अगर सरस्वती जी अपनी मर्जी से खाने की किसी भी चीज को हाथ लगा सके। लेकिन धीरे धीरे सरस्वती जी भी इस बात को समझ रही थी कि बेटा मुझे विदेश में सिर्फ नौकरानी बनाकर लाया है। इसी तरह दिन बीत रहे थे, लेकिन अब बेटा और बहू सरस्वती जी को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। एक दिन बेटा बहू बोले, माँ 2 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी है, मेहमान आएंगे, अच्छा नहीं लगता तुम इस तरह फटीचर हाल में रहोगी। हम लोग मॉल जा रहे हैं अपनी ड्रेस खरीदने, आप भी हमारे साथ चलिए, आपको भी तो 2 जोड़ी कपड़े नए दिला देंगे। बहू बेटा सरस्वती जी को लेकर मॉल चले गए। बेटे बहू ने दिखाने के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग की और फिर रास्ते में एक जगह गाड़ी रोककर सरस्वती जी को पानी पिलाया। उस पानी में बेटे ने नींद की गोलियां मिला दी थी। जब सरस्वती जी पानी को पीकर पूरी तरह बेहोश हो गई तो बेटा बहू सरस्वती जी को गाड़ी से उतरकर सड़क के किनारे छोड़कर चले गए। जब कई घंटे बाद सरस्वती जी को होश आया तो अपने आप को इस हाल में देखा और अपने बेटे बहू को पास न पाकर सरस्वती जी रोने लगी। बहुत देर तक सरस्वती जी ने इधर उधर बेटे बहू को देखा। उनके शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वह बेटे बहू को ढूंढ सके। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उन्हें अंग्रेजी तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। अपनी बात कहती भी तो किससे, वहाँ सभी अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना ही खून उनके साथ ऐसा करेगा। भगवान, ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने जो मुझे आज इतनी बड़ी सजा मिल रही है। आज मेरे अपने ही बेटे बहू मुझे सड़क पर छोड़ गए। सरस्वती जी के दिल पर बहुत जोर पड़ रहा था। धीरे धीरे शाम होने लगी। एक पति पत्नी जो कि इंडिया के थे लेकिन कई सालों से विदेश में रह रहे थे, उसी रास्ते से गुजर रहे थे। सरस्वती जी को इस तरह रोते हुए और उनकी वेशभूषा देखकर वे समझ गए थे कि यह एक भारतीय है। उन्होंने सरस्वती जी से रोने का कारण पूछा तो सरस्वती जी ने उन्हें सारी बातें बता दी। माँ जी, अगर आप चाहो तो पुलिस कंप्लेन करके अपने बेटे को घर का पता लगा सकती हो। नहीं बेटा, मैं उनके पास दोबारा नहीं जाऊंगी। बेटे ने बुढ़ापे में मेरा साथ छोड़ दिया। उस बेटे को आज मैंने अपनी अंतरात्मा से त्याग दिया है। तो माँ जी, आप विदेश में इस तरह कैसे रहोगी? आप अपने किसी रिश्तेदार का नंबर बता दीजिए, हम उन्हें फ़ोन करके सूचना दे देंगे। बेटा, किसी रिश्तेदार का नंबर तो मुझे ठीक से याद नहीं है, क्योंकि विदेश में आने के बाद किसी भी रिश्तेदार ने कभी फ़ोन करके मेरा हालचाल नहीं पूछा। लेकिन हाँ, एक नंबर मुझे याद है, गौतम का, मेरे घर में रहता है। कभी कभी मेरा हालचाल जानने के लिए मुझे फ़ोन पर बात कर लेता था। सरस्वती जी ने गौतम का नंबर बताया और उससे सारी बात बताई। गौतम ने सुनने के बाद भारत वापस आने के लिए सरस्वती जी का टिकट बुक कर दिया। वह अनजान दंपत्ति सरस्वती जी को अपने घर ले गए। कई दिन तक सरस्वती जी उनके साथ ही रही। उन लोगों ने सरस्वती जी का बहुत ध्यान रखा, उन्हें डॉक्टर के पास भी दिखाया। सरस्वती जी की हालत में पहले से सुधार था। सरस्वती जी ने उन लोगों को बहुत धन्यवाद किया और अगले 3-4 दिन में सरस्वती जी भारत वापस पहुंच गई। उधर बेटा और बहू सरस्वती जी से छुटकारा पाकर खुश थे, क्योंकि सरस्वती जी अब उनके काम की नहीं रही थी। सरस्वती जी अपने घर पहुंच गई। गौतम की पत्नी और गौतम सरस्वती जी का बहुत ध्यान रख रहे थे। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। गौतम ने कई महीने का इकट्ठा किराया सरस्वती जी को दिया तो सरस्वती जी ने लेने से साफ मना कर दिया। गौतम बेटे से बढ़कर उनकी सेवा कर रहा था। समय के साथ बुढ़ापा और बेटे के दिए जख्म ने सरस्वती जी को समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। इन 3 सालों में बेटे बहू ने जो कुछ भी सरस्वती जी के साथ किया था वह उसे भूल नहीं पा रही थी। उसी को देखते हुए आज सरस्वती जी ने कठोर फैसला ले लिया था। उन्होंने फ़ोन करके अपने वकील को बुलाया और वसीयत बनाने के लिए कहा। जैसे सरस्वती जी ने कहा, कुछ ही दिन में वकील ने वैसी ही वसीयत बनाकर तैयार कर दी। उधर बेटे ने विदेश में रहकर अब तक जितना भी पैसा कमाया था उस सारे पैसे से पार्टनरशिप में काम शुरू करने जा रहा था, लेकिन दोस्त ने उसके साथ फ्रॉड कर दिया। वह सारे पैसे लेकर भाग गया। कर्मों का फल तो इंसान को इसी जन्म में मिलता है, आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। अब रमन की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था
कि वह क्या करे, क्योंकि पार्टनरशिप के चक्कर में वह जॉब तो पहले ही छोड़ चुका था और जिस घर में रह रहा था उस पर भी लोन था। रमन, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है। चलो गांव चलते हैं, वहाँ पर घर और प्रॉपर्टी दोनों है, वहीं कोई काम शुरू कर लेंगे। हाँ शिल्पा, सही कहा तुमने, हम वहीं चलते हैं। रमन अगले कुछ दिनों में परिवार सहित इंडिया पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, सामने ही सरस्वती जी को देखकर बहू बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरस्वती जी बिल्कुल सामने ही बैठी हुई थी। गौतम और उसकी पत्नी सरस्वती जी के पैरों की मालिश कर रहे थे। अपनी माँ को सामने देखकर बेटे बहू के मन में ढेरों प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन सवाल करते भी तो कैसे, जब वह गुनहगार खुद ही हैं। बेटे बहू ने सरस्वती जी के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगे। माँ, अब तो विदेश में भी हमारा कुछ नहीं रहा। अब तक की मेरी सारी कमाई मेरे हाथों से चली गई। अब तो कहीं रहने के लिए भी जगह नहीं है अपने पास। आसरा दे दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। बेटा, माफ़ तो मैं तुझे इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी नहीं करूँगी। तेरा दिया जख्म आज भी मेरे सीने में है, उसे तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। और रही आसरे की बात, तो उसे भी भूल जा, क्योंकि अब तेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी ज़मीन से तुझे बेदखल कर दिया है। अब मेरी सारी संपत्ति का मालिक गौतम और उसकी पत्नी है। जैसे तूने मुझे सड़क पर छोड़ा, वैसे ही आज मैंने भी तुझे सड़क पर छोड़ दिया। यह बात सुनकर बेटे बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। माँ, ऐसा मत करो, हमारे किए कि हमें इतनी बड़ी सज़ा मत दो। बेटा, एक माँ की आत्मा दुखाई है तो सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। अब इससे पहले कि सभी रिश्तेदार और गांव वाले को इकट्ठा करके तुम्हारी करतूत के बारे में बताऊं, चले जाओ यहाँ से। सरस्वती जी के चेहरे पर क्रोध देखकर बेटा बहू वहाँ से चले गए। सरस्वती जी जब तक जीवित रही, गौतम और उसकी पत्नी ने एक बेटा बहू बनकर उनकी सेवा की। सरस्वती जी के मरने के बाद गौतम ने केवल घर अपने पास रखा और बाकी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट में सरस्वती जी के नाम से दान कर दी। दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।